जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने निकाय चुनाव में आरक्षण मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस मामले में श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी के लोग ही आरक्षण विरोधी हैं। जायसवाल जी जो बोल रहे हैं उनका हास्यास्पद बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आए तो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की, उसके पहले नहीं किया। भैया उसके पहले किस हैसियत में नीतीश कुमार जी करते? मुख्यमंत्री बने तब से उनके ऊपर जवाबदेही आई ना, उसके पहले कैसे करते? तो बोलना ही अपने आप में फिजूल की बात है। जब सीएम बने वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है, और सीएम बने तो जो कमिटमेंट था वह कमिटमेंट एनडीए के साथ रहे हों, एनडीए के अलग रहे हों, लगातार उनका कमिटमेंट सोशल जस्टिस के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं कि हम थे इसलिए हो गया। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी के लोग तो नगर निकाय चुनाव मामले को लेकर माले ने बीजेपी से कई सवाल किए हैं। बीजेपी से पूछा कि 2012 और 17 में नगर विकास बीजेपी के पास था, फिर वो सवाल किससे कर रहे हैं जबकि इसी आधार पर चुनाव हो चुके हैं। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता से बेदखली के बाद बीजेपी बौखलाहट में है। आरक्षण पर अड़ंगा लगाने वाली बीजेपी अब अति पिछड़ी जातियों से प्रेम का ढोंग न करे, जिसके खिलाफ भाकपा माले 8 अक्टूबर को राज्यव्यापी विरोध करेगा। ईबीसी आरक्षण को रोक करके जो नगर निकाय चुनाव हो रहा था उसको स्थगित कर दिया है, और इसके आधार पर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है और राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव भी स्थगित कर दिया है। और ये पूरे राज्य में एक चर्चा का और बहस का विषय बना हुआ है, और लोगों में काफ़ी निराशा है। ख़ासतौर से जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग से आने वाले लोग हैं वो काफ़ी इसमें अपना पैसा पूंजी लगा चुके थे। तो इसलिए ये जो फैसला है हाई कोर्ट का काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है, और चाहे वो जातीय जनगणना का मामला आवे या फिर जो है आरएसएस वाले हमेशा आरक्षण के खिलाफ बोलते रहते हैं। और कुल मिलाकर के इनका आरक्षण का जब भी मामला आता है तो कोई न कोई अड़ंगा लगा करके, कोई न कोई व्यवधान पैदा करके इस मामले को उलझा देते हैं। और सबसे चिंता की बात है कि उनकी साजिश का शिकार यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक होता रहा है। और हमारी पार्टी का मानना है कि अभी हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है यह फैसला भी भाजपाई साजिश का शिकार है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार लालू यादव के साथ रहे तब तक पंचायती राज में कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं किया गया। जब वो एनडीए गठबंधन में आए और बीजेपी के साथ सरकार बनी तब जाकर बिहार में महिलाओं को उनका अधिकार मिला, साथ ही पिछड़ों और अनुसूचित जनजातियों को भी अधिकार मिला। आज एक बार फिर से नीतीश कुमार लालू यादव के साथ बैठ गए हैं। उसी का नतीजा है कि षड्यंत्र के तहत एक ऐसी व्यवस्था की गई जिससे हाईकोर्ट चुनाव पर रोक लगा दे और बिहार सरकार के अफसर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर केंद्र से मिलने वाले राशि को लूट सके। ललन सिंह जी, जब तक नीतीश जी लालू जी के साथ रहते थे उन्होंने पंचायती राज में कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं किया था। जब वह एनडीए गठबंधन में आए और भाजपा के साथ सरकार बनी तब जाकर के बिहार में महिलाओं को उनका अधिकार मिला, और तब जाकर के पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति को बिहार में अधिकार मिला। आज फिर वह लालू जी के साथ जाकर बैठ गए हैं, और उसी का नतीजा है कि एक साजिश के तहत आपने एक ऐसी व्यवस्था की जिससे कि हाईकोर्ट चुनावों पर रोक लगा दे और बिहार सरकार के अफसर तेजस्वी जी के साथ मिलकर के केंद्र से मिलने वाले सारे नगर के राशियों को लूट सके। यह स्थिति पहली बार मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 दिन के भीतर विधानसभा से संकल्प पारित कराया और 1 महीने के भीतर 750 पेज का रिपोर्ट दे करके आरक्षण व्यवस्था लागू करा करके नगर निकायों के चुनाव भी करा लिए। बिहार सरकार के मन में शुरू से मैल है, नहीं तो मध्य प्रदेश की तरह बिहार सरकार भी यह काम कर सकती थी। आपने जानबूझ करके न केवल
आरक्षण को समाप्त किया है, बल्कि 4600 नगर निकायों के उम्मीदवारों के इतनी राशि बर्बाद करने के भी आप जिम्मेवार हैं। और आपका केवल एक ही काम है अभी कि किस तरह से सभी नगर निकायों के पैसे अफसरों के बीच में और तेजस्वी जी के बीच में बंट जाए, जिससे कि आपने जो यह महागठबंधन की सरकार बनाई है उसका कर्जा आप उतार सकें।